USA visit. USA has always been a dream country. आज हम बात करेंगे USA का विज़िट वीज़ा हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए हैं, कितनी फ़ीस हमने पे करनी है, कौन सा फॉर्म भरना है और इसकी तस्वीर कैसी होनी चाहिए जो हमने वीज़ा के लिए देनी है। स्टे विद अस। USA विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास होनी चाहिए वो है हमारा पासपोर्ट। हमारा पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और इसकी जो वैलिडिटी है वो जितनी ज़्यादा हो उतना ही हमारे लिए बेहतर है। यानी 2-3 साल का हमारा पासपोर्ट वैलिड हो, हमारे पास हमारा नेशनल ID कार्ड मौजूद होना चाहिए और हमें वीज़ा अप्लाई करने के लिए फ़ोटो चाहिए है। यानी हमने अपने फ़ोटोग्राफ़र को ये बताना है कि हमने US से विज़िट वीज़ा या US से वीज़ा के लिए हमें ये पिक्चर चाहिए है। अब उसकी जो स्पेसिफ़िकेशंस हैं वो ये हैं कि ये 2x2 की पिक्चर होगी, कलर्ड फ़ोटोग्राफ होगी, इसकी वाइट बैकग्राउंड होगी, ग्लॉसी पेपर नहीं होगा, इसको मैट पेपर कहते हैं, ये मैट पेपर होगा। अगर आप ग्लासेस लगाते हैं मेरी तरह तो ग्लासेस आपको उतारनी पड़ेंगी पिक्चर लेते वक्त। आपकी आंखें प्रॉपरली खुली हों, आप कैमरा को फेस कर रहे हों, कान जो हैं ये आपके विजिबल होने चाहिए और वो लेडीज़ जो हिजाब करती हैं थोड़ी देर के लिए उनको अपना हिजाब इस काम के लिए अपने कानों को विजिबल करना पड़ेगा इसमें। और हाँ, अगर हम किसी ऐसी मेडिकल कंडीशन में हैं जहां हम अपने ग्लासेस नहीं उतार सकते, हमारा कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ है किसी का जो ग्लासेस नहीं उतार सकता, तो इसमें हम इस तरह से भी कैरी ऑन कर सकते हैं। हम ग्लासेस लगा के भी अपनी फ़ोटो जो है वो उतारी जा सकती है। इसमें ये है कि फ़ोटो का जो ये फ्रेम है, ये फ्रेम का जो शेडो है वो हमारी आँखों के ऊपर ना पड़ रहा हो। कोई अगर हम हेयरिंग एड यूज़ करते हैं तो हेयरिंग एड को भी रिमूव करना पड़ेगा जब हमें ये फ़ोटो उतारनी है। फ़ोटो के बाद हमने ये करना है कि हमने अपनी फ़ीस पे करनी है। अभी जो फ़ीस है और इसके लिए कौन सा फॉर्म भरना है, इन दोनों में बड़ी सिमिलैरिटी है। याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें फॉर्म DS 160 है और फ़ीस $160 है। यानी $160 हमारी फ़ीस हो गई और DS 160 हमारा फॉर्म हो गया। ये हमें याद रहेगा कि फॉर्म कौन सा भरना है। फ़ीस पे क्या करेंगे हम, फ़ीस जो है वो पाकिस्तान में एलाइड बैंक में पे होती है। इसका एक चालान फॉर्म निकलता है जो कंप्यूटर पे जाके अपना अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद इसका एक चालान फॉर्म निकलता है। चालान फॉर्म को हम वहाँ ले जाएंगे, उसके ऊपर अपना ID कार्ड नंबर लिखेंगे और अपनी फ़ीस जो है वो बैंक में डिपॉज़िट कर देंगे। जो भी फ़ीस होगी, आजकल जो फ़ीस है वो $160 के इक्विवेलेंट मेरे ख्याल में कुछ 26,700 रुपये बनती है, वो हम पे कर देंगे। वो पे कर लेने के बाद फिर हमने अपनी अपॉइंटमेंट को सिक्योर करना है, जो हमने US कॉन्सुलेट में जाने के लिए अपॉइंटमेंट करनी है। अपॉइंटमेंट को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम अपना DS 160 फॉर्म फिल करें। अपॉइंटमेंट को सिक्योर कर लेने के बाद उसका प्रिंट आउट ले लें और फिर हम DS 160 फॉर्म को फिल करना शुरू कर दें। अब DS 160 फॉर्म को फिल करते वक्त हमने बहुत सी बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि ये वाली वो इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेशन आपने एक दफ़ा अगर एम्बेसी को दे दी तो फिर हम इसको अंडू नहीं कर सकते। इसलिए बड़ी ही महारत के साथ आपने इस फॉर्म को फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास आपका पासपोर्ट हो, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप जो काम करते हैं उसकी आपके पास प्रॉपर डिटेल्स मौजूद होनी ज़रूरी है जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब हमने ये फॉर्म को फिल किया, इसमें अपनी डिटेल जो हैं वो सारी हमने दे दी। वो दे लेने के बाद हमारे पास जो टाइम, ज़ाहिर है कि इस फॉर्म को आप सेव कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। हमारे पास अब जो रूल्स हैं उनके मुताबिक हमारे पास 30 डेज़ का टाइम है, यानी 1 महीने में आपने इस फॉर्म को फिल करके, अगर आपके पास आपकी जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो 1 महीने बाद की है, इस फॉर्म को 1 महीने के अंदर अंदर हमने फिल करके तो सबमिट कर देना है। अदरवाइज़ फिर वो आपका अकाउंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा।
ये फॉर्म फिल करके सबमिट कर लेने के बाद फिर हमने यूएस कॉन्सुलेट जाने की तैयारी करनी है। यूएस कॉन्सुलेट जाने के लिए मैं आपको चंद टिप्स जो है वो देता हूँ। वो ये कि आप अपने जो डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर लेके जा रहे हैं, कोशिश करें कि कम से कम डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ना लेके जाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ना लेके जाएं। और डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके इस तरह के हों कि वो आपके हैंडी हों, इस तरह से आपने हाथ में पकड़े हों। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने चाहिए। किसी एनवेलप में, किसी लिफाफे में ये डॉक्यूमेंट्स ना हों, किसी बैग में ये डॉक्यूमेंट्स ना हों। उसके लिए ये है कि इंटरव्यू में आपसे जो वीज़ा ऑफिसर है वो जो भी आपसे क्वेश्चन करेगा, वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ढूंढें कि जी बैग में है तो पहले तलाश करें। उसने अगर बैंक स्टेटमेंट मांगी है तो बैंक स्टेटमेंट देनी है तो कैसे देनी है, या कोई और डॉक्यूमेंट मांगा है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट इस तरह आपके हाथ में हो और बिल्कुल ओपन हो, बिल्कुल ओपन, ताकि आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगे तो आप इस तरह निकाल के उनके आगे रख देना। आपका जो इंटरव्यू है ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, ये मैक्सिमम टाइम 5 मिनट भी हो सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा वो टाइम आपको आम तौर पे नहीं देते। तो हमने तैयार रहना है। जो भी क्वेश्चन एम्बेसी में बैठा हुआ जो वीज़ा ऑफिसर है, जब वो कोई भी क्वेश्चन करता है तो आपने उस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर उसको देना है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ रेफ़र नहीं करना। यानी उस वक़्त अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, आप कहते हैं मैं आपको देख के बताता हूँ, तो आम तौर पे इस तरह का काम हम कोशिश करें कि हम ना करें। डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हों और जो क्वेश्चंस हैं वो हमें बिल्कुल अज़बर होने चाहिए, याद होने चाहिए कि हमने जो डॉक्यूमेंट पकड़े हैं, ज़ाहिर है उनके बारे में ही वो क्वेश्चन करेगा। जो हमने इंफॉर्मेशन अपने DS 160 में दी है वो उसी के बारे में हमसे बात करेगा, उससे आगे पीछे आमतौर पर वो बात नहीं करते। तो हमारे पास ये सब हमने कर लिया, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट हमसे हो रहे हैं। इसमें यही है कि किसको बुलाते हैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए। आम तौर पे 13 इयर्स यानी कि 13 साल का जो बच्चा होगा या नौजवान होगा या लड़की लड़का जो भी होगा, उसको वो बुलवाएंगे इंटरव्यू के लिए। 14 से लेकर तो 79 ईयर्स तक, यानी कि 14 to 79 ईयर्स जो लोग होंगे उनको इंटरव्यू के लिए आम तौर पे बुलवाया जाता है। 80 ईयर्स के लोगों को आम तौर पे इंटरव्यू के लिए वो नहीं बुलाते। और ये जो मैंने बताया आपको 14 से 79 ईयर्स के जो लोग हैं, इनको भी इनमें से भी कुछ एक्सेप्शन वो कुछ लोगों को नहीं बुलवाते। और ख़ास तौर पर ये लोग वो होते हैं जो ऑलरेडी एक वीज़ा ले चुके होते हैं और उनके पास रिकॉर्ड मौजूद होता है, तो वो उनको इंटरव्यू के लिए भी सम टाइम नहीं बुलाते और उनको वैसे वीज़ा दे देते हैं। इसके बारे में ये जो हमारा जो इंटरव्यू होता है, ये हमें याद रखना चाहिए कि USA का वीज़ा इंटरव्यू बेस्ड होता है। इंटरव्यू के लिए हर किसी को आम तौर पे जाना पड़ता है। जो मैंने बताया, कुछ लोगों को वो बहुत कम इस तरह होता है कि वो किसी को इंटरव्यू के लिए ना बुलवाएं, या फिर अगर आपकी एज 80 से प्लस है या 13 बिलो है। मगर दरमियान वाले लोगों को ज़्यादातर इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। और इंटरव्यू में अगर हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमें ज़रूर वीज़ा मिल जाता है। और इसमें यह भी है कि सम टाइम्स जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देखता, वो सिर्फ आपसे बात करता है। अगर हम उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं तो वीज़ा मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।